वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खारजी हाथ पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। दहशत गर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है, जिसका मुकम्मल सफाया किया जाएगा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत खारजा पॉलिसी समेत तमाम अहम मामलात पर एक पेज पर है। मैं और फील्ड मार्शल हर कौमी मसले पर मुशावरत करते हैं। उन्होंने बताया कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। हमारी बहादुर अफवाज ने भारत के खिलाफ जंग जीती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्के हक में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। जंग के दौरान पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी थी। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा बहुत कामयाब और मुफीद रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में गाज़ा की सूरत हाल पर इजलास को शाइन पेशरफ्त है। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र भी अहम इजलास में शरीक हुए। गाज़ा से मुतालिक इजलास में हौसला अफजा बातचीत हुई। यकीन कामिल है कि गाज़ा पर हालिया इजलास का मस्बत नतीजा बहुत जल्द सामने आएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब की देरीना ख्वाहिश थी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहाइयों से जारी एतमाद का रिश्ता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, मेरा पानी मेरा पैसा, किसी को इससे क्या तकलीफ है। पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। फैसलाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तनकीद को हमेशा मुस्बत अंदाज में लेती हूँ, लेकिन पंजाब और पंजाब की आवाम पर किसी सूरत तनकीद बर्दाश्त नहीं। पंजाब अपने शहरियों की हिफाजत करना जानता है। उनका कहना था, मुल्क में तरक्याती मनसूबों के पीछे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का नाम तारीख में लिखा जाएगा। जो दूसरों पर स्याही और जूता फेंकने की तरगीब देते थे, आज एक दूसरे को जूता मार रहे हैं। गालियां देने वाले आज अपने अंजाम को पहुंचे हैं। जब नवाज शरीफ पर सख्त वक्त आया तो तमाम रहनुमा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे। राना सनाउल्लाह पर मंशियात का बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। उन्होंने कहा, NFC में चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं। मांगने वाला सिलसिला अब बंद होना चाहिए। पंजाब ने आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, आप भी ना करें। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। भारतीय बोर्ड की ईमा पर भारतीय टीम की हठधर्मी भी बरकरार रही और भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार के बाद भारतीय टीम एशिया कप जीतने के बावजूद हठधर्मी पर बरकरार रही। भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय टीम की हठधर्मी की वजह से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल तकरीब ताखीर का शिकार हुई। ताहम सदर ACC मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए और भारतीय टीम तकरीब में किसी और से भी ट्रॉफी वसूल ना कर सकी। BCCI ने ACC को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रॉफी ना लेने के बारे में आगाह किया और ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली गई। एशिया कप की तकरीब फातेह टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई और इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई है। भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई, लेकिन ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट टीम को नहीं दी गई। इसके अलावा भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले और ना ही चैंपियन का बोर्ड दिया गया, जिसके बायस भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियन के बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनवाई। मोहसिन नकवी ने मोदी को करारा जवाब दे दिया। सदर ACC मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में भारतीय क़यादत की जानिब से जंग को खेल से जोड़ना मायूसी करार दे दिया। उन्होंने लिखा, ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरू करना है। उन्होंने मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अगर जंग हमारा फ़ख्र का पैमाना है तो तारीख़ में भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त मिली है। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे से यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। एशिया कप जीतने के बावजूद भारतीय टीम की हठधर्मी बरकरार। क्रिकेट में सियासत लाने के सवाल पर बौखला गए। मैच के बाद भारतीय कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, पूरे टूर्नामेंट में आप पाकिस्तान टीम के साथ जो रवैया रहा उसमें हैंड शेक नहीं किया, ट्रॉफी के साथ सेशन नहीं किया। क्रिकेट की तारीख में पहले आप कप्तान हैं जो खेल को सियासत में लेकर आए। भारतीय कप्तान सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने के बजाय बौखला गए। उन्होंने सहाफ़ी पर गुस्से का इल्ज़ाम लगाया और सवाल समझ न आने का बहाना इख्तियार किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रो बस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आम आदमी के मसाइल को हल करने पर तवज्जो दी है और यही वजह है कि आज अवामी रिलीफ के अमली मनसूबे ज़मीन पर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में इनकलाबी इक़दामात किए हैं। पंजाब के अवाम को अब अद्वियात उनकी दहलीज पर मिल रही हैं, जो कि ख्वाब था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उसे हकीकत में बदला। मरियम नवाज ने सिर्फ 1.5 साल में खिदमत की सियासत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्ट्रो बस मनसूबे से खवातीन, बुजुर्गों और माजूर अफराद को ज़्यादा सहूलत हासिल होगी, क्योंकि बसों में जदीद सहूलियात बशमूल रैम्प की फराहमी को यकीनी बनाया गया है।
لکی مروت میں پولیس آپریشن میں مارا گیا دہشت گرد کالعدم تنظیم کا مقامی کمانڈر نکلا۔ حکام کے مطابق گزشتہ روز تھدر کے علاقے میں پولیس اور امن کمیٹی کے مشترکہ آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد مارا گیا تھا، جس کی شناخت کالعدم TTP کے کمانڈر حکمت اللہ عرف حمزہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دہشت گرد CTT بنو کو ٹارگٹ کلنگ، IED دھماکوں، دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ کامیاب آپریشن میں ریجنل پولیس افسر بنو اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر لکی مروت نے پولیس ٹیم اور مقامی امن کمیٹی کو شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، لکی مروت پولیس اور عوام نے دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ صف اول میں کردار ادا کیا۔ لکی مروت پولیس فورسز اور عوام مل کر علاقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع سے انکار کر دیا۔ FBR نے واضح کیا ہے کہ سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2025 ہے اور اس میں کسی قسم کی توسیع نہیں کی جائے گی۔ FBR کی جانب سے جاری وضاحت میں کہا گیا ہے کہ سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن کی تاریخ میں توسیع کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ FBR نے سیلاب سے توسیع کو جوڑنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر ٹیکس دہندگان سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے ہیں، ان کے پاس کافی وقت تھا، جبکہ IRS سسٹم کی سست روی کے دعوے بھی غلط ہیں۔ یہ پلیٹ فارم مکمل فعال ہے۔ FBR نے خبردار کیا ہے کہ مقررہ تاریخ تک ریٹرن جمع نہ کرانے کی تاریخ کے نتائج ہوں گے۔ GHQ حملہ کیس میں ویڈیو لنک ٹرائل کے خلاف درخواست پر بانی PTI کو ہائی کورٹ پنڈی بینچ سے ریلیف نہ مل سکا۔ جسٹس صداقت علی، جسٹس وحید خان پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ اور فیصل ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت کے خلاف حکم امتناع درخواست مسترد کر دی۔ پٹیشن سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے چیف سیکرٹری سے 6 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا۔ عدالتی اعتراض کے بعد بانی PTI کے ویڈیو لنک پر ٹرائل سے متعلق نوٹیفیکیشن 24 ستمبر کو دوبارہ چیلنج کیا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے ملیر کالا بورڈ میں 21 ستمبر کو گاڑی پر فائرنگ کا نشانہ بننے والے نجی ٹی وی کے سینئر اینکر پرسن امتیاز میر براق زندگی کی جنگ ہار گئے۔ وہ 8 روز تک اسپتال میں موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے، مگر افسوس کہ ایک بھی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ مرحوم کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امتیاز میر ان باصلاحیت صحافیوں میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے مختلف نیوز چینلز پر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انتہائی محنت اور خلوص سے انجام دیں۔ عارف حبیب کی رپورٹ۔ GTV چینل کے سینئر اینکر پرسن امتیاز میر خالق حقیقی سے جہاں ملے۔ 21 ستمبر کو اینکر پرسن امتیاز میر اپنی صحافتی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ ملیر کالا بورڈ پر ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ شدید زخمی ہونے والے امتیاز میر کو لیاقت نشر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا فوری آپریشن کیا گیا۔ اس دوران سندھ حکومت کے وزراء نے بھی اسپتال جا کر عیادت کی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈاکٹروں نے 78 گھنٹے بعد انہیں ICU سے وارڈ منتقل کر دیا تھا، مگر گزشتہ رات اچانک حالت بگڑی اور دوبارہ وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، جہاں وہ جابر نہ ہو سکے۔ سینئر اینکر پرسن کی شہادت پر صحافتی حلقوں، سیاسی رہنماؤں، شہریوں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ امتیاز میر کی نماز جنازہ ان کی رہائش گاہ قریب مسجد میں ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عزیز و اقارب، صحافی، سیاستدان، سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ بعد ازاں مرحوم کو خلدآباد قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایڈیشنل IG کراچی کی جانب سے SSP ملیر کو خصوصی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائیں۔ 8 روز گزر جانے کے باوجود کسی بھی نامزد ملزم کے خلاف کوئی خاطر خواہ کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ ایڈیشنل IG کراچی کی جانب سے SSP ملیر کو خصوصی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائیں۔ تاہم 8 روز گزر جانے کے باوجود کسی بھی نامزد ملزم کے خلاف کوئی خاطر خواہ کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی اور نہ ہی کوئی ملزم کی گرفتاری سامنے آئی۔ امتیاز میر کی المناک موت نے ایک بار پھر کراچی میں صحافیوں کے عدم تحفظ کی فضا کو اجاگر کر دیا ہے۔ ان کی خدمات اور جرأتمندانہ صحافت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ NTA نیوز عارف حبیب۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکم نامہ معطل کر دیا۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود کو کام سے روکنے کے خلاف دائر اپیل پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا حکم نامہ معطل کر دیا۔ عدالت نے فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے جسٹس طارق محمود کو بطور جج کام کرنے سے روکنے کا حکم دیا تھا۔ ڈویژنل بینچ نے میاں داؤد کی درخواست پر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روکا تھا، جس کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی، اس پر فیصلہ سنایا گیا۔ اہم خبر یہ ہے کہ سندھ میں درسی کتابوں کی چھپائی کے معاملے پر بڑا انکشاف ہوا ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
5 अरब रुपए की किताबें मनपसंद पब्लिशर से छपवाने का इल्जाम है। चेयरमैन परवेज बलोच और साबिक सेक्रेटरी तैमूर खासखेली तहकीकात की जद में हैं, जबकि 2 अक्टूबर को बोर्ड हुकाम को तमाम रिकॉर्ड समेत तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए दरसी किताबों की छपाई में संगीन खिलाफ वर्जियां सामने आई है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने सिंध टैक्स बोर्ड के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। 5 अरब रुपए की किताबें जो है वो मनपसंद पब्लिशर से छपाने का इल्जाम है, जबकि चेयरमैन सिंध टैक्स बोर्ड और परवेज बलोच और बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी तैमूर खासखेली के खिलाफ जो है तहकीकात पेश की गई हैं। एंटी करप्शन को लिखे जाने वाले खत के अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि तालीमी साल 2025 से 26 के दौरान किताबों की छपाई के ठेके मनपसंद पब्लिशर्स को दिए गए हैं। एंटी करप्शन ने सिंध टैक्स बुक से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि आपको ये भी बताते चले कि जो तमाम तर तहकीकात है, तहकीकात के ऊपर जो है वो 2 अक्टूबर को जो है वो बुलाया गया है रिकॉर्ड समेत। रिकॉर्ड के खिलाफ रिकॉर्ड अगर जो शामिल करदा लोग हैं वो अगर पेश ना कर सके तो फिर उनको जो है वो सजा भी दी जाएगी। ठीक है ताहा मलिक, बहुत शुक्रिया। ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तय पाने वाले दिफाई मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर मेजर जनरल रहीम सफ़वी ने इस मुआहदे को आलम इस्लाम के लिए एक अजीम पेशरफ करार देते हुए कहा कि ईरान को भी इस दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए। मेजर जनरल सफ़वी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा आलम इस्लाम के लिए ताकत, इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। ईरान इस इत्तेहाद का हिस्सा बनकर खित्ते के मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाना चाहता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हालिया 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल के 12 पायलट हलाक और दुनिया के 60% से ज़्यादा ममालिक ने तस्लीम किया, इस जंग में ईरान कामयाब रहा। जनरल सफ़वी के इस बयान को आलमी सतह पर एक नई सिफारती और जियो स्ट्रेटेजिक पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है, जो न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए भी एक अहम संग मील है। मुल्क भर के अवाम के लिए एक और महंगाई का झटका तैयार। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ऑयल इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है, जिसके तहत पेट्रोल की कीमत में ₹1.97 फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.48 फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मट्टी के तेल की कीमत में सबसे ज़्यादा ₹4.65 फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी ₹1.76 फ़ी लीटर बढ़ने का इम्कान है। ओगरा की जानिब से तैयार करदा वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए वजारत खजाना को अरसाल की जाएगी और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा। याद रहे कि 15 रोज कबल हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी थी, ताहम हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.78 फ़ी लीटर इजाफा किया गया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कई दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा चाहते हैं। लंदन में गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने मार्का हक़ में अपने आप को दिफाई तौर पर साबित किया, अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे में दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, किसी मुल्क को इस मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। कई दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के साथ इस तरह का मुआहदा करना चाहते हैं। सोने की कीमतों को पड़ लग गए। आए रोज बढ़ती हुई कीमतों ने खरीदारों को हैरान और परेशान कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार सोने की फ़ी तोला कीमत 4 लाख से तजावुज़ कर गई है। फ़ी तोला सोना 5,900 रुपये महंगा होकर 4,03,600 रुपये का हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 5,058 रुपये इजाफे से 3,46,021 रुपये पर पहुंच गई। आलमी बाजार में भी सोने के निर्खों में इजाफा देखने में आया है, जहां फ़ी औंस सोना $59 से बढ़कर 3,818 फ़ी औंस डॉलर का हो गया है। मियां चन्नू में पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहीद गुलाम हैदर वाइन की 32वीं बरसी मनाई गई, जिसमें नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर सफदर समेत शहर की अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं कंबर शहजाद से इस रिपोर्ट में। पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहीद गुलाम हैदर वाइन की खिदमात को याद रखने के लिए 32वीं बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर, बेगम मजीदा वाइन, डॉक्टर गजाला शहीन समेत सियासी व समाजी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रीन ने गुलाम हैदर वाइन की अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो एक मुदब्बर और अवामी दोस्त रहनुमा थे, जिनका खला आज भी महसूस किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर सफदर ने कहा कि गुलाम हैदर वाइन से इनका सिर्फ सियासी नहीं बल्कि गहरा ख़ानदानी ताल्लुक भी था। उन्होंने जमात और अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए अनथक मेहनत की। शहीद हुआ और पूरे पाकिस्तान के अंदर गम, गुस्सा और दुख की एक लहर उठती थी। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगियां वक्फ कर
रहे थे अपने नेक मकसद के लिए। वो एक हुर्रियत पसंद था और इनकलाब चाहता था, वो गुर्बत के खिलाफ, वो जागीरदारों के खिलाफ। कैप्टन सफदर ने मजीद कहा कि एक जमात अपने लीडर की गिरफ्तारी पर हंगामा आराई करती है, जबकि हमारे रहनुमा गुलाम हैदर वाई को 29 साल कबल गोलियां मारकर शहीद किया गया, लेकिन हमने एहतजाज की बजाय इनके असूलों को अपनाया। यही फ़र्क है मुल्क तोड़ने और मुल्क जोड़ने वालों की सियासत में। तकरीब के अख्ताम पर मरहूम गुलाम हैदर वाई के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी और ख़ुसूसी दुआ की गई। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू।